सोमवती अमावस्या की प्रचलित एवं पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय के साथ बढ़ती उम्र के सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने उस कन्या का हाथ देखा और कहा, हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है और वह महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और उस महिला की शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन प्रातःकाल कन्या उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सारे घर का काम करके चला जाता है। एक दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे आती है और सारे काम करके बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों में गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह चुप छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई हुई सारी बात बताई। सोना धोबिन बहुत पतिपरायण थी, उसमें एक तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। अगर वह घर से निराजल हो चली थी, वह सोच कर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भंवरी देगी और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जीवन वापस आ गया, उसमें जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को करे, हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी भी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।